Dear students, मैंने ऑक्सिलियरी वर्ब, जिसको आप मॉडल वर्ब भी कह सकते हैं, जिसको सपोर्टिंग वर्ब कह सकते हैं, जिसको हेल्पिंग वर्ब कह सकते हैं, उसको मैंने आपको बतलाया और उसमें ये बतलाया कि टेंस से हट करके उसका यूज हम भिन्न भिन्न तरह के सेंटेंस में कैसे करते हैं और जो क्या है दैट विल बी वेरी हेल्पफुल टू यू इन ऑल एस्पेक्ट। तो अब उसमें मैंने छोड़ दिया, दो चीज छोड़ा एक नीड और नेक्स्ट है डेयर। इसको मैंने जानबूझ करके छोड़ दिया क्योंकि नीड और डेयर जो ये दोनों हैं, ये दोनों क्या है, तो ये मेन वर्ब की तरह यूज होते हैं। कभी कभी रेयर केस में ये हेल्पिंग वर्ब के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं, इसलिए मैंने इसको छोड़ दिया। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि टेंस, ये हेल्पिंग वर्ब चैप्टर समाप्त हुआ और अब एक नए चैप्टर की शुरुआत मैं करने जा रहा हूँ। इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है और आप सबों को ढेर सारी शुभकामना। दीपावली, गोवर्धन पूजा, चित्रगुप्त पूजा और छठ पूजा की मैं आपको शुभकामना देता हूँ, आप सभी को शुभकामना देता हूँ। तो अब मैं एक नए चैप्टर की शुरुआत करने जा रहा हूँ, वह चैप्टर है नरेशन। नरेशन शब्द को जब हम देखेंगे तो नरेशन जो शब्द है ये बना हुआ है नरेट से। नरेट, नरेट क्या है? नरेट है वर्ब, नरेट वर्ब है। नरेट का मतलब होता है कहना, कहना, कहना। और इसी नरेट से क्या बन गया? नरेशन बन गया। तो ये हो गया कथन। तो कहना और कथन ये दो शब्द हुआ। कहना वर्ब हो गया और कथन नाउन हो गया। ये नाउन है और ये क्या है? वर्ब है। तो भाई ये तो आपको पहचानना पड़ेगा। दैट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू आइडेंटिफाई द वर्ड्स व्हाट एवर हैव बीन गिवन टू यू। तो हम इन ए वेरी इजी वे वी कैन से दैट narrate, that is a verb, and narration, that is a noun. तो कहना, स्टेटमेंट, किसी बात को कहने का क्या क्या ढंग होता है, तो आपको मैंने टेंस में सिखलाया, वॉइस में सिखलाया, हेल्पिंग वर्ब में सिखलाया और अब मैं आपको नरेशन के अंतर्गत सिखला रहा हूं कि किसी भी बात को आप कैसे कह सकते हैं। सिंपली दैट्स द वे टू से आवर थॉट्स बाय द हेल्प ऑफ ए सेंटेंस। तो हम कैसे कहेंगे किसी बात को, ये नरेशन के अंतर्गत एक दूसरा तरीका सिखाया जाता है जो सीखना बड़ा जरूरी है। और नरेशन की आवश्यकता इतनी ज़्यादा है कि आप कभी भी देखेंगे कोई भी बोलता है उसमें की शब्द बोलता है। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बतला रहा हूँ। मैं जा रहा था कि अचानक वर्षा होने लगी, की शब्द आ गया। हम लोग बातचीत कर रहे थे कि मोहन वहां पर आ गया। हम सोच रहे थे कि सभी लोग उसका समर्थन करने लगे। तो ये जो की शब्द है आ जाता है और जैसे ही की शब्द आएगा ये चलेगा नरेशन पर। इसका जो ट्रांसलेशन बनेगा वह होगा नरेशन पर बनेगा। और उसी की के चलते हमको सीखना है, की के कारण हमको सीखना है कि की जब चलावे तो कैसे उसको हम बनाते हैं। एक सिंपली हम सेंटेंस पहले आपको देते हैं, दिखलाते हैं, क्लियर करते हैं। मोहन
मुझको कहता है मैं तुम्हारा दोस्त हूं। ये मेरा एक सेंटेंस हुआ हिंदी में। इसी सेंटेंस को मोहन मुझको कहता है कि मैं तुम्हारा दोस्त हूं। जैसा आप इसको बड़ी बारीकी से देखें। क्या देखना है बारीकी से भाई? देखना ये है कि यहां पर देखिए की शब्द आ गया, ये की शब्द आया, ऊपर में की नहीं है। दूसरा परिवर्तन क्या हुआ है, ये है कॉमा, नीचे वाला कॉमा है, ऊपर वाला डबल इन्वर्टेड कॉमा है। यहाँ पर ये कॉमा क्या हो गया है, बंद हो गया है। ये बंद हो गया, ये बंद हो गया। यहाँ पर क्या है, वह कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा गायब है, तो गायब हो गया। अब इसकी अंग्रेजी में जरा सा देख लें पहले। मोहन सेज टू मी आई एम योर फ्रेंड। इसकी अंग्रेजी देख लीजिए। देखिए कितना बड़ा डिफरेंस है दोनों के बीच में इंग्लिश में। जिसको नरेशन नहीं आता होगा, the student who doesn't know narration, certainly he will say that the sentence that whatever I have written is incorrect. वह कहेगा कि ये गलत है। कैसे गलत है कहेगा? देखिए जरा सा, ये मैं जो है, ये मैं शब्द है, इस मैं की अंग्रेजी क्या हो गया, ही हो गया। भला आप किसी को कहेंगे कि मैं की अंग्रेजी ही होता है, और certainly he will say that you are an idiot, you are foolish. वो कह देगा विदाउट हेजिटेशन, he will say you, he will call you a foolish man, what are you speaking. कहीं पर मैं का अंग्रेजी ही होता है? नो, नेवर, नहीं होता है। नेक्स्ट देखिए, ये तुम्हारा शब्द आया, और तुम्हारा का अंग्रेजी क्या आ गया, माई आ गया। माई माने मेरा होता है भाई, दैट्स ए वेरी सरप्राइजिंग मैटर। तो माई मेरा, ये देखिए जरा सा क्या हो गया, तुम्हारा का अंग्रेजी माई हो गया। तो भाई ये तो समस्या है। एंड व्हेन यू विल नो अबाउट नरेशन, certainly you will have to learn the changing of pronoun, person, ये होता है। तो आपको ये चेंज करना पड़ेगा। कहीं पर मैं की अंग्रेजी आई होगा, कहीं पर मैं की अंग्रेजी यू होगा, कहीं पर मैं की अंग्रेजी ही, शी, इट होगा। बड़ा आश्चर्य की बात है, और होगा, that is 100% correct. So you have to learn in what way that will become in the form of whatever I told you. ये तो 100% सही है
इसी को आपको सीखना होगा। यही आप सीखिए कि कैसे होता है, और नरेशन में सीखा जाता है कि कैसे होता है। मैं का अंग्रेजी ही, मैं का अंग्रेजी यू, तुम्हारा का अंग्रेजी माई, तुम्हारा का अंग्रेजी हीज, तुम्हारा का अंग्रेजी हर। दीज आर द चेंजेस दैट यू विल लर्न इन नरेशन। बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है भाई, बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और आपने अभी तक जो कुछ पढ़ा है, अगर उसकी पूरी जानकारी आपको नहीं है तो आपको समझ में नहीं आएगा। नरेशन पढ़ने के लिए, नरेशन के पहले जितना चीज मैंने आपको पढ़ाया है, पार्ट्स ऑफ स्पीच, जरा से याद कीजिए। ये पहला लेसन था, पार्ट्स ऑफ स्पीच। दैट वाज माय फर्स्ट स्पीच, दैट वाज माय फर्स्ट लेक्चर। तो फ्रॉम देयर यू विल हैव टू रिमेंबर, याद रखना पड़ेगा। और अगर आपको याद नहीं है, नंबर, पर्सन, जेंडर, केस, आर्टिकल, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, टेंस, वॉइस, हेल्पिंग वर्ब, यदि आप नहीं जानते हैं तो आपसे नहीं बनेगा, नहीं होगा। इसलिए आप कम से कम नंबर, पर्सन, जेंडर, केस, नंबर, पर्सन, जेंडर, केस, और तब आएगा टेंस। तो एज आई हैव टोल्ड यू दैट टेंस is the backbone of English, and without tense, you are unable to do anything in English. I have told you, I have warned you again and again that you must will have to control over tense, and if tense is controlled, you are able to control English. मैंने आपको बार बार बतलाया है कि टेंस को कहा जाता है बैकबोन ऑफ इंग्लिश। तो जिसको टेंस नहीं आएगा उसको टेंशन रहेगा, ना आगे बढ़ सकता है ना पीछे बढ़ सकता है। एनी हाउ यू विल हैव टू कैप्चर, यू विल हैव टू कंट्रोल ओवर टेंस। तो नंबर, पर्सन, जेंडर, केस एंड टेंस, दीज आर 5 पार्ट्स दैट you will have to control, you will have to identify, unless you are unable to do anything in English grammar. तो आपकी जवाबदेही है, that's the responsibility of the students. You must will have to control number, person, gender, case, and then tense. तो चलिए जरा हम सीखते हैं कि कैसे ये हम प्रोनाउन को चेंज करेंगे। आप अगर प्रोनाउन नहीं पहचानते हैं, मैंने आपको प्रोनाउन चैप्टर पढ़ाया है, नाउन चैप्टर पढ़ाने के बाद मैंने आपको प्रोनाउन चैप्टर पढ़ाया। तो ये जो प्रोनाउन है, उस प्रोनाउन की पूरी जानकारी आपको होनी चाहिए, तब आप यह काम करेंगे। क्योंकि अब जो ही आप चलेंगे, नरेशन बनाने चलेंगे, वहाँ पर आपके सामने ये समस्या आएगी कि ये यू मस्ट विल हैव टू आइडेंटिफाई द प्रोनाउन एंड व्हाट इज द रिलेशन ऑफ दैट प्रोनाउन इन दैट सेंटेंस। पहचानना पड़ेगा इस प्रोनाउन का संबंध इस वाक्य में इस प्रोनाउन से है। ये दैट्स योर ड्यूटी, दैट्स नॉट द ड्यूटी ऑफ ए टीचर बट ए स्टूडेंट्स। तो आप उसको पहचानिए कि ये प्रोनाउन है और ये कैसे चेंज होगा। तो भाई इस नियम को समझिए, बड़ा अच्छा फॉर्मूला है भाई। इन इजी वे आई विल टेल यू, मैं समझाऊंगा आपको, लेकिन जब तक आपको जोड़ घटा गुना भाग नहीं आएगा तब तक आपसे एलसीएम नहीं बनेगा, एलसीएम नहीं बनेगा, एचसीएफ नहीं बनेगा, ये वाला का जोड़ घटा गुना भाग नहीं बनेगा भाई, ये बेस होता है। तो लाइकवाइज आई हैव टॉट यू फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग पार्ट्स ऑफ स्पीच, और मैं आपको हमेशा बोलते आया हूं कि मैं आपको बेसिक ग्रामर दूंगा और उसको आप पढ़ करके बेसिक ग्रामर तैयार करके आप बहुत कुछ कर सकते हैं। इसलिए बेस, आई एम ट्राइंग टू गिव यू द बेस ऑफ इंग्लिश ग्रामर। लेट अस सी हियर, हम देखते हैं। चलिए, ये कैसे हो गया, मैं की अंग्रेजी ही कैसे हो गया, तुम्हारा का अंग्रेजी माई कैसे हो गया, यही तो समझना है, और बड़ा आसान तरीका है। तो इसमें कुछ
ये परिभाषिक पद हैं, टर्म है, जिसको जानना बड़ा जरूरी है, जो मैं आपको बतला रहा हूं। मोहन says to me, comma, inverted comma, I am your friend। यहां पर ये जरा सा देखिए, कॉमा के पहले जो पार्ट है, कॉमा के बाद वाला जो पार्ट है, ये हमारा सेंटेंस तो एक ही है, लेकिन यह डिवाइडेड है टू पार्ट्स में। इसका डिवीजन हो गया है, एक पार्ट है कॉमा के पहले, नेक्स्ट पार्ट है कॉमा के बाद। तो कॉमा के जो पहले रहता है उसको कहा जाता है रिपोर्टिंग, रिपोर्टिंग वर्ब। ये मेरा रिपोर्टिंग वर्ब हो गया, और ये हमारा हो गया रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच। हालांकि although I have gotten that many of us are agree to this point that only says, say here, says, that is the reporting verb, and also I confess it, also I am agree to this matter that says is the reporting verb। तो आप भी मान लीजिए इस चीज को कि चलिए भाई, से, टेल, ये क्या है? रिपोर्टिंग वर्ब है। तो ये हो गया रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग मतलब रिपोर्ट करने वाला, माने कहने वाला। बड़ा इजी बात है भाई, बहुत इजी है। कहने वाला, ये कहने वाला है, इसलिए इसका नाम पड़ गया। से को कहेंगे रिपोर्टिंग वर्ब, या पूरे को आप कह सकते हैं। ये जो क्लॉज मेरा हुआ, ये क्लॉज हो गया ना। आपको मैं बार बार कहता हूं कि क्लॉज इन द लास्ट of grammar I will teach you analysis, and there you will get that when a sentence is analyzed, the sentence is divided, there will be a clear conception of clause। क्लॉज की पूरी जानकारी आपको होगा जब आप एनालिसिस चैप्टर पढ़ेंगे, तब होगा। खैर, लेट इज गो एंड वी ट्राई टू लर्न रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टेड माने कहा गया, स्पीच माने बात। क्या बात कहा गया? तो जो बात कही गई उसी को कहेंगे रिपोर्टेड स्पीच। वेरी क्लियर। रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टेड स्पीच। तो ये जो रिपोर्टिंग वर्ब है, आप इसको एनालिसिस अगर करेंगे तो इसको कहते हैं प्रिंसिपल क्लॉज कहते हैं, मेन क्लॉज इसको कहते हैं। और ये क्या हो जाता है? सबऑर्डिनेट हो जाता है। सबऑर्डिनेट मतलब सहायक, प्रिंसिपल का मतलब प्रधान। तो ये प्रधान है और ये जो है सो सहायक है। तो एक्चुअली होता क्या है कि भाई रिपोर्टिंग वर्ब के अनुसार रिपोर्टेड स्पीच को चलना पड़ता है। याद रखेंगे क्या? रिपोर्टिंग वर्ब के अनुसार रिपोर्टेड स्पीच को चलना पड़ता है। तो जब हम चेंज करते हैं, है ना, ये बात के कहने का जो ढंग है, इसी को कहते हैं डायरेक्ट। ये हो गया डायरेक्ट नरेशन, या इसी को लोग स्पीच भी कहते हैं, डायरेक्ट स्पीच। अब इस डायरेक्ट को हम बनाते हैं इनडायरेक्ट। तो डायरेक्ट से जब इनडायरेक्ट बनता है, तब क्या होता है कि इस रिपोर्टेड स्पीच में, इस रिपोर्टेड स्पीच में जितने भी प्रोनाउन होते हैं वे बदल जाते हैं। अब आपको तो प्रोनाउन पहचानना पड़ेगा क्या? आप कहेंगे
कि मैं भाई सर आई एम अनेबल टू आइडेंटिफाई द वर्ड्स दैट यू हैव रिटन ऑन द बोर्ड whether it is pronoun or not, I have confusion। तो काम नहीं चलेगा, आपको ये पहचानना पड़ेगा कि ये प्रोनाउन है, और सिर्फ पहचानना, प्रोनाउन ही नहीं पहचानना, उसको पहचानना है कि उसका नंबर, पर्सन, जेंडर, केस, इतना बात पहचानना है आपको। जरा से याद कीजिए, मैंने आपको सब चीज पढ़ाया है, नंबर, पर्सन, जेंडर, केस, पूरी की जानकारी मैंने आपको दी है। तब मैंने नाउन चैप्टर को समाप्त किया और तब मैं आया प्रोनाउन में। तो ये जो है, इसमें प्रोनाउन है आई, इसमें प्रोनाउन है योर, पहचान लिया मैंने इसको। तो होता क्या है कि यह जो आई है, इसका संबंध रिपोर्टिंग वर्ब में देखिए कि किससे है। तो इस आई का संबंध रिपोर्टिंग वर्ब में किससे है? मोहन से है। और योर का संबंध किससे है? मी से है, मी से है। योर का संबंध मी से है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये बदल जाएगा इसके हिसाब से और ये बदल जाएगा इसके हिसाब से। बस देखिए क्या हो जाता है। ये हो गया इनडायरेक्ट नरेशन, और ये देखिए ही हो गया, और ये देखिए माई हो गया। तो आई बदला मोहन के हिसाब से, मोहन थर्ड पर्सन है इसलिए देखिए थर्ड पर्सन हो गया। योर बदला मी के हिसाब से, योर कौन पर्सन है? सेकंड पर्सन है, इसलिए देखिए फर्स्ट पर्सन हो गया। ये चूंकि फर्स्ट पर्सन है इसलिए भी फर्स्ट पर्सन हो गया। बस, तो ये हमारा हुआ इनडायरेक्ट स्पीच। नरेशन कहेंगे, इनडायरेक्ट स्पीच कहेंगे। तो किसी भी बात को कहने का दो ढंग होता है। एक होता है डायरेक्ट, हू बहू बात को कहा जाए, और दूसरा होता है इनडायरेक्ट, उसमें बदल करके कहा जाता है, जैसे यहाँ बदल गया। देखिए कैसे बदल गया। जो नरेशन नहीं जानता होगा उसका अर्थ लगाएगा कि मोहन मुझको कहता है कि वह मेरा दोस्त है। अब देखिए, वो कहता है कि मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, और वो विद्यार्थी कहेगा जो नहीं जानता है, वो कहेगा कि वह मेरा दोस्त है, वह मेरा दोस्त है। तो क्या हो गया? डिफरेंस हो गया भाई। तो यही सीखना है कि कैसे, तब इसको डिटेल में इसका हम बताएंगे आपको। उस चैप्टर उसका टाइटल होगा चेंज ऑफ पर्सन। तो जब भी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट हम बनाते हैं, और डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना पड़ता है, आपको कोई भी क्वेश्चन लिखना हो एग्जाम में, आपको भाषण देना हो स्टेज पर खड़ा होकर के, तो आपको डायरेक्ट में नहीं बोलना पड़ेगा, डायरेक्ट में नहीं लिखना होगा, आपको सारा काम इनडायरेक्ट में करना होगा। विद्यार्थी को ये पावर नहीं है कि वह डायरेक्ट में बोले, वो डायरेक्ट में लिखे। आप स्टेज पर खड़ा होकर के कहेंगे मोहन सेज टू मी, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, आई एम योर फ्रेंड, क्या लगेगा? क्या लगेगा? कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा बोलेंगे, फुल स्टॉप बोलेंगे। ये दीज आर वेरी एब्सर्ड वर्ड्स। इसलिए यू आर नॉट अलाउड टू स्पीक, यू आर नॉट अलाउड टू राइट इन डायरेक्ट नरेशन, you will have to write indirect, in indirect, not in direct। इसे आपको लिखना पड़ेगा, हर बात इसी में लिखना पड़ेगा। तो इसी को समझना है कि कैसे होता है, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे बनता है, उसी के बारे में आपको पढ़ना है। तो मैं आपको अब शुरू करूंगा कि कैसे बनता है। अब इसकी चर्चा हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।